हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है वर्गमूल। और आज करेंगे इसका अभ्यास 2 का बी। जी हां, हमने इसके अभ्यास 2 का ए खत्म कर लिया है, वो भी आप जरूर कर देखिएगा। आज करने जा रहे हैं 2 बी, देखते हैं इसके अंदर क्या है और क्या नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिया है निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपके सामने पूरी स्टेप्स में मैं आपको करके दिखाऊंगा वर्गमूल की। जैसे ये वर्गमूल का निशान क्या होता है, सबसे पहले ये होता है वर्गमूल का निशान, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये होता है वर्गमूल का निशान, ये होता है 36, है ना। अब 36 का वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे 36 को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड में। कैसे, चलिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 नम 18, फिर उसके बाद 3 से। तो ये आपने देखा कि इसके गुणनखंड कैसे आए, इसके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। 2 के जोड़े बने और 3 के जोड़े बने, तो ये जोड़े में से एक बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6। तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6। आया समझ में। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, है। उसके बाद हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे दिया है 144, चलिए 144 का करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है 144, तो 144 यहां पे दिया है, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहां लिखा है 144, चलिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18, फिर 3 तिया 9। ये हो गया, कितने सारे निकल गए। अब देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं इसके, अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये बन गया, ठीक है ना। देखिए ये जोड़े बन रहे हैं, एक 2 का, एक 2 का और एक 3 का। तो इस जोड़े में से एक बाहर निकाल लीजिए, इस जोड़े में से एक बाहर निकाल लीजिए और इसके जोड़े में से एक बाहर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, है ना। कितनी इजी मेथड, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद इनके वर्गमूल निकाले जा सकते हैं आसानी से। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण है वो खत्म होता है। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमारी संख्या बड़ी हो गई, अब यहां पे वर्गमूल निकालना है 576। 576 का मुझे निकालना है वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 576 के गुणनखंड निकालना पड़ेंगे, वो भी अभाज्य। कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। चलिए 576, चलिए सबसे पहले 576 को आप 2 से भाग दीजिए। अब बताइए 2 से भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पीछे 6 है जो 2 से आराम से जा सकता है। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 288। चलिए देखिए भाग करने में गलती करोगे तो गुणनखंड नहीं बनेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18, फिर 3 से। ये आ गया। अब कितनी लंबी कहानी गई देखते हैं भाई, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए 1 2 3 4 5 और 6, और 3 कितने हैं, 2, 1 और 2। चलो अब ये इतनी सारी इसके बन रहे हैं। अब चलिए 2 के पेयर बनाते हैं। ये 2 बाहर निकल गया, ये वाला 2 भी बाहर निकल गया, ये वाला 2 भी बाहर निकल गया, और ये वाला 3 भी बाहर निकल गया। चलिए अब 576 देखते हैं भाई किसका गुणनखंड है, वो वर्गमूल है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24।
24 का वर्गमूल क्या होता है, मतलब वो 576 का वर्गमूल 24 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया, पूरा आपके सामने है, कैसे किया आप देख ही रहे हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन जो दिया है 20 25, देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होता है। चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 20 25 का वर्गमूल निकालना है। आ जाइए यहां पर कॉर्नर में, आप कर लेते हैं 20 25। चलो 20 25 आपके सामने है। सबसे पहले कैसे करेंगे, 2 से, तो 2 ही धाम 20, 0 उतारेंगे। ओ ये मिस्टेक हो गया, यहां पर थोड़ा एक्साइटमेंट में हमने जल्दबाजी कर दी, मेरे पीछे 5 नहीं देखा, ये 5 से जाएगा, ठीक है ना। यहां पे 5 चौको 20, पचम 25, फिर 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे भी हो जाता होगा। हमने डायरेक्ट उसको 2 से कर दिया, बल्कि वो 5 से होता, ठीक है, क्योंकि वो पीछे 5 था, मुझे जब तक 2 से आदत लगी हुई थी, इसलिए वो 2 से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हो गया 405, जो कि आ गया 81। 81 का ऐसे जाएगा, 3 से जाएगा, तो चलिए कैसे करते हैं। 81, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो चलिए ये हो गया 27, 3 नम 27, ये हो गया खत्म, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब कितने दिन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए अब इसमें से जोड़े निकाल लीजिए, 5 का, 3 का और ये 3 का। चलिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 2025 का जो वर्गमूल होता है ना, वो होता है 45। 45 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2025 आएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो यहां हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए खत्म। दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए ये मैंने आप लोगों को बताया और उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या 256 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी आपको अगर परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना है तो ये आपकी परिमेय संख्या है 256 और 441। तो पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए इनका वर्गमूल अलग अलग निकाल लेंगे और अलग अलग निकालने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपके सामने है। तो सबसे पहले 256 का वर्गमूल निकालेंगे। तो आप लोग उसको ऐसा भी कर सकते हैं, 256 का वर्गमूल क्या आएगा, और उसके बाद आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 441 का वर्गमूल क्या आएगा, ठीक है ना। या आप ये काम रफ में कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं कि भाई उसके गुणनखंड क्या निकल रहे हैं। या आप एक काम करिए, ऐसा भी करिए, इसको उनके अभाज्य गुणनखंड आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले 256 का कर लीजिए यहां पर, और यहां पर आप लोग 441 का साइड में करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो 256 और 441, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं 256 का। तो ये है 256, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 ही छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, देन 2 की इतनी लंबी कहानी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें से एक बाहर निकल गया 2, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, और इसमें से 1 2 बाहर निकल गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका वर्गमूल आ गया 16, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या आ गया, 441। अब 441 का और कर लीजिए। अब यहां पर हमारा आंसर आ गया ये तो 16, ठीक है ना। अब 441 को और कर लेते हैं जल्दी से। तो 441
441 जो है वो सबसे पहले काय से जाएगा, देखिए पीछे एक आ रहा है, तो पीछे अगर एक आ रहा है तो हमारे इकाई के स्थान में जो होता है 3 सत्ते 21, वहां पे भी इकाई के स्थान पे एक आएगा, और नंबर 81, तो वहां पर भी इकाई के स्थान पे एक आएगा। लेकिन अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है तो हम लोग इसमें या तो 3 का यूज करेंगे, 5 से कर नहीं सकते हैं, या फिर 11 से करेंगे। 11 से 11 चौको 44 हो जाएगा, तो एक बचेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अगर 11 से नहीं करते हैं तो फिर आगे बढ़ते 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 हम लोग पहुंचेंगे काय पे, 21 पे। तो 21 को हम लोग ये करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि जब ये 21 के हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये 441 है, वो वर्गमूल 21 का होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 21 गुणा 21, तो हो जाएगा 21, ठीक है ना। 11 से नहीं होगा, है ना, उसके बाद फिर 15 से भी नहीं हो, उसके बाद ये 17 से भी नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद 13 से भी नहीं हो सकता है, तो फिर रह गया ऐसे 19 से भी नहीं हो सकता है, तो फिर आएगा 21, ऐसे आगे करके बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 21, तो 16/21 ये हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसको ऐसा भी लिख लीजिए आप लोग। इसके जो गुणनखंड है वो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लिख सकते हैं। और इसके नीचे इसके गुणनखंड लिख सकते हैं 21 इंटू 21। तो यहां पर इसका जब आपने बाहर निकाल लिया था तो ये आ गया था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका आ गया था 21, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया था 16/21। आप चाहे तो इसको ऐसा भी बता सकते हैं या ऐसा भी बता सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जो मेथड आपको लगे आप ऐसा बता सकते हैं उसके अंदर कि हाँ भाई इसको जब हमने बाहर निकाला तो 4 2 बचे और ये नीचे 21 बचा, तो इसको ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी है सॉल्व करना। अब इसके आगे रूल्स रेगुलेशन आएंगे कि भाई परिमेय संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालना है। चलिए अब इसको रिटर्न में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। अब देखिए संयुक्त भिन्न है, तो संयुक्त भिन्न है तो सबसे पहले इसको एक सही भिन्न बनाओ। 25 दूनी 50, मतलब क्या करेंगे 25 का गुणा 2 में करके 14 से प्लस कर देंगे, और 25 ऐसा कैसा रहेगा, तो 25 दूनी 50, और 50 और 14 कितना होता है 64, तो 64/25, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं, मतलब 64/25 का वर्गमूल निकालना है। तो यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड आप लोग लिख सकते हो 64 के, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, चलिए निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इछंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 2 1, कितना निकले 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, और 5 के 25 के निकले 5 गुणा 5। जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितने 2 बाहर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 2 बाहर निकल जाएंगे, और यहां से 1 5, तो यहां हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/5, 64/25 का हो जाएगा 8/5, ठीक है ना। जोन सी मेथड यूज हो वैसी आप लोग कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। देखिए कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं तो 3 2 बाहर निकाल लो, 4 2 हैं तो 2 2 बाहर निकाल लो, 8 2 हैं तो 4 2 बाहर निकाल लो, सीधे आधे बाहर निकाल लेते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब यहां पे ये चीज रिटर्न रूप में लिखी हुई है कि यदि परिमेय संख्या संयुक्त भिन्न में है तो सबसे पहले इसे विषम भिन्न में बदलिए, प्रत्येक भिन्न के अंश और हर अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करते हैं,
अंश और हर के वर्गमूलों को अंश और हर में लिखने से प्राप्त भिन्न दी गई परिमेय संख्या वर्गमूल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैंने अंश को अलग सॉल्व कर लिया, हर को अलग सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद उसको मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया। तो मैंने आपको हर मेथड बताइए, जो मेथड आपको वो लगे आप उस मेथड का यूज करो, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन हो गए हमारे कौन से, ये क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, इनको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, इनको समझ के आंसर देना है। क्या लिखा है, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हों। देखिए कभी भी आपके स्कूल में प्रार्थना होती है, आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं या 600 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं या 1500 बच्चे हैं, तो हमारे स्कूल में क्या होती है, पंक्तियां लगती हैं। जैसे क्लास 8 हो गई, क्लास 7 हो गई, क्लास 9 हो गई, क्लास 10 हो गई, क्लास 11th 12th, ऐसे करके पंक्तियां लगती हैं, सब लोग ऐसे खड़े रहते हैं। तो यहां पर स्कूल का उदाहरण ना देते हुए हमें एक सेना नायक की बात करिए कि उसके जितने भी सिपाही हैं वो 3600 सिपाही हैं। अब 3600 सिपाही कैसे खड़े होंगे कि हर पंक्ति में बराबर सिपाही खड़े हो जाएं और उसके बाद हमारा जो है वो एक व्यवस्थित रूप में सारे सिपाही दिखे। क्या लिखा हुआ है, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही जवान होंगे। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे जवानों की संख्या, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा। तो हम लिखेंगे टोली में जवानों की संख्या, टोली में जवानों की संख्या कितनी है, 3600। अब हम क्या करेंगे, इस 3600 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3600 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 3600 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ ये है 3600, चलिए तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो ये, ठीक है, फिर आप 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर करेंगे 5 से तो 5 चौको 20, फिर करेंगे 2 से, ये हो गया। आप चाहते तो आप, वैसे तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे ये सिस्टमैटिक रहता है, मैं 2 से कर रहा हूं तो ये भी 2 से एंड तक जा सकता था, ठीक है ना, 900 को भी आप 2 से कर, लेकिन थोड़ा सरल पड़ जाए इसलिए मैंने 3 से कर दिया ताकि वो क्लियर समझ में आ जाए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, लेकिन जब तक ये 2 से जा रहा है, जब तक वो 2 से ही जाना चाहिए। तो आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये जो 9 था आप इसको 2 से भी कर सकते थे, पूरा एंड तक जा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए उसको फटाफट सॉल्व कर दिया। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि हमारे सामने जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो कितने निकल के, 2 कितने हैं, 4 हैं। तो 1 2 3 और 4, 3 कितने हैं, 2, और 5 कितने हैं, 2। तो यहां पे कितने हो गए, 2 का एक समूह, यहां पे भी जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए और 5 के जोड़े बन गए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 3600 का कितना हो गया, 60। तो हम लिखेंगे, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, हम लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में 60 जवान खड़े होंगे। हम लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 60 जवान मतलब 60 पंक्ति होंगी और 60 ही जवान होंगे, ठीक है। तब जाके कितने हो जाएंगे पूरे, मतलब पूरे जो जवान हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3600 हो जाएंगे, मतलब पूरी इस तरह से जमेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, एक सेना नायक ने
3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करा, मतलब कितनी होगी, पंक्ति भी 60 होंगी और उसमें लगने वाले जवान होंगे वो भी कितने होंगे, 60 होंगे। तो ये इस तरह से जम जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको खड़ा किया। हमने देखा ना प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हो जितनी पंक्तियां हो, तो कितने जवान, जवान भी 60 और पंक्तियां भी 60, जब जाके ये कितने हो जाएंगे, 3600 हो जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया और आसानी से हम इसके एंड तक पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो मतलब क्या है, अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके गुणनखंड निकालना पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 6075 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब मुझे क्या बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे पूर्ण वर्ग ये बन जाए गुणा करने पर। चलिए सबसे पहले से गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। 6075 है, 5 से करिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 12 15, 5 से करने पे ये मुझे मिला 12 15। चलिए फिर से 5 से करते हैं 12 15 को। चलिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 243 कितना मिला, 243। फिर 5 से करिए, 5 से करिए 243 को, तो यहां पर है 5 चौको 20, 243 है। फिर वही थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 243 का ऐसे जाएगा 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 243, तो यहां हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा, फिर 3 से जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे तो ये चला गया पूरी तरह से। अब देखिए यहां पर 5 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के यहां पर 1 3 रह रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 6075 के इसमें 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, कितने 3 है, 1 2 3 4 5, तो 3 ये 5। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के जोड़े बन रहे हैं 2, पर 1 3 रह रहा है। तो 6075 में मैं 3 से गुणा कर दूंगा, जो बच रहा है ना, जो बच रहा है उसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये परफेक्ट बन जाएगा। मतलब 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 की 2 हासिल का भी 2, जो जीरो है नीचे आ जाएगा, और 6 तिया 18। अब ये 1822 मतलब 18,225 ये एक पूर्ण संख्या बन गई, पूर्ण घन संख्या बन गई। तो यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, यहां पर वो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और उसको अंत तक, अंजाम तक लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीका है इसको करने का। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालें, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो ये 135 का वर्गमूल होता है। वैसे आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, सेम ऐसी मेथड से आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दिया है उपयुक्त उदाहरण 17 में दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब भाग देने से। अब जैसे अब इस जो क्वेश्चन दिया था, यहां पर मेरा जो क्वेश्चन दिया था, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, और अगर मैं इस क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, मतलब उपयुक्त उदाहरण 17 में दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो यहां पर वो था, अभी संख्या मेरे पास क्या थी, 3 थी, अब वो संख्या क्या है, गुणा किया मैंने। अब इसी संख्या से अगर मैं भाग देता हूं, चलिए अब भाग देके देखते हैं, है ना, भाग देके देखते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा, भाग देके देखते हैं यहां पे, मतलब ऐसा लिख देता हूं मैं यहां पर, अगली इस स्टेप में 3 से भाग देते हैं,
तो ये हो जाएगा 6075। 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, ये 0 इधर आ गया। फिर उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 25 ये आ गया। ठीक है ना। अगर आप इसका वर्गमूल निकालें तो आप मेरे पहले वाले क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि जब हमने इसका 2025 का वर्गमूल निकाला था तो क्या निकला था। वैसे 45 आया था इसका वर्गमूल। कितना आया था? 45, मतलब 45 आया था। आप लोग मेरे पहले वाले क्वेश्चन में भी जाकर उसको देख सकते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो ये क्वेश्चन था, ये उदाहरण का है। ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। गुणनखंड विधि से विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हमें निकालना है 7744 का वर्गमूल निकालना है। चलिए यहां पे निकालते हैं 7744, है ना। चूंकि पीछे 4 है तो यहां पे 7744 जो है इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना आया 3872। फिर 2 से करेंगे 3872 को, तो ये रहा हमारा। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, कितना आया 1936। चलिए पीछे फिर 2 आया तो 1936 को फिर 2 से सॉल्व करेंगे तो 1936 2 से करते हैं तो 2 नम 18, 2 नम 18, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 968, है ना। अब उसके बाद फिर 2 से करेंगे 968 को, है ना। मतलब जब तक ये पीछे आपको सम संख्या दिखती जा रही है जब तक हमको उसको भाग देते जाना है। 968 है तो करेंगे 2 से तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, तो 2484। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर डायरेक्ट 11 से जाएगा 121। अब आपने देखा कि यहां पर इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो आपके सामने ही हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 गुणा 11 गुणा 11। अब चलिए इसके जोड़े बनाएंगे तो ये आ गया गुणा में, इसके जोड़े बनाएंगे तो ये आ गया गुणा में, इसके जोड़े बनाएंगे तो ये आ गया गुणा में, और इसके जोड़े बनाएंगे तो ये आ गया गुणा में। ठीक है ना। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 88, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो 88। इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 7744 का वर्गमूल 88 निकल गया। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया, और आप भी इसी मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है आप लोगों के सामने। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, याद है ना आपको, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो भी संख्या दी है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वर्गमूल निकालना है तो हम वर्गमूल में इसको रखते हैं। अब उसके बाद यहां पर 7744 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहां पर 77 और 44। अब क्या करेंगे, अब भाग देते जाइए। चलिए 77 और 44 काय से भाग देंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 3872। यहां से कितना आया 3872। चलिए अब 3872 को हम फिर से भाग देंगे काय से, 2 से।
चलिए कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 1936 कितना आ रहा है, 1936। चलिए 1936 जो आपको दिख रहा है, इसको फिर से हम 2 के पहाड़े से करेंगे। मैंने बताया था कि पीछे अगर आपको 0, 2, 6, 4, 8 अगर ऐसी संख्याएं दिखती है, आप उसको 2 से ही भाग देंगे। चलिए ये है 1936, हम इसको भाग देते हैं फिर से 2 से, तो 2 नम 18, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, तो ये कितना हो जाएगा, 968। अब 968 है, हम इसको फिर से 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, ठीक है ना, ये हो गया। तो कितना हो गया, 484, ठीक है ना। अब 484 जो है ये फिर से कैसे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 जो आ रहा है ये केवल 11 के पहाड़े से ही जाता है, ये हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि 7744 के कितने सारे अभाज्य गुणनखंड आए, ये देखिए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, मतलब 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं, यहां पर इसके जो गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 और उसके बाद 11 इंटू 11। अब चूंकि जो जोड़े में है ना, मतलब कितने 2 हैं, 6, तो उसमें से 3 2 बाहर आ जाते हैं। कैसे, इसका एक जोड़ा है, इसको बाहर निकाल लो, इसका जोड़ा है, इसको बाहर निकाल लो, इसका जोड़ा है, इसको बाहर निकाल लो, और इनका जोड़ा है, इनको बाहर निकाल लो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 88, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया है 11664, ठीक है ना। चलिए अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए वही सेकंड क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 11664, ठीक है ना। अब क्या है यहां पर, 11664, चलिए पीछे 4 है, 2 से भाग देते हैं, तो यहां पर 11664 जो है इसको हम 2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 5832 है ना। कितना आया, 5832। चलिए अब पीछे 2 आ रहा है, हम फिर से 2 से करेंगे, तो 5832 को तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2 और 2 छम 12, 2916, तो ये आ गया 2916। अब 2916 को हम फिर से 2 से भाग देंगे, तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां है 2916, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1458, कितना आ गया, 1458। चलिए अब 1458 जो आ रहा है, अब हम इसको फिर से 2 से करते हैं। चलिए बिल्कुल, जब तक 2 से जाता जा रहा है बिल्कुल करते जाइए, तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, यहां से 5 आया, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 729, कितना आ गया, 729। अब 729 है, पीछे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब यहां पर हम इसको 2 से तो नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 9 आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं इसको 3 से करने की, ठीक है ना। तो चलिए 729 है, इसको आप 3 से करने की कोशिश करिए, तो 3 दूनी 6,
3 चौको 12 और 3 तिया 9, 243। तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गया। अब फिर 3 से करेंगे, तो जब ये 3 से करेंगे तो यहां पर 3 से करने में कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, है ना। और फिर ये 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 नम 27, ये हो गए। ठीक है ना। अब आपने देखा कि यहां पर 2 के जोड़े बन रहे हैं, 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के और ये 3 के। तो हमने यहां पर काफी सारे हमें पेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे सामने इस प्रकार आएंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार। तो यहां लिखेंगे 1 2 3 और 4। और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। चलिए अब हमें इनका कोई काम नहीं है, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। अब हमें बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहां से 2 बाहर आ गया, ठीक है, यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर आ गया और यहां से भी 3 बाहर आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 की 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108। कितना आ जाएगा, 108, है ना। तो यहां पर हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 108। मतलब 108 को मैं यहां पर 2 बार गुणा करूंगा तो मेरा यहां पर 11664 आ जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमारे से कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो आप लोग क्या करें, जब भी आपका ये निकले तो आप एक रफ में जाकर, ये 108 है, आप इसको 2 बार गुणा करके देख सकते हो। तो 8 अठैया 64, 8 एकम 8, जो कितना हो जाएगा 1 2 3। 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 801। तो चलिए ये हो जाएगा 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल का 1, तो 11664 आ जाता है। तो हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ रहा है 4900 सॉरी। तो यहां पर इसको हम लोग करेंगे और इसको करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये है 4900। देखिए मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कैसे, हम इसको कर सकते हैं 70 इंटू 70, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4900 जो है, मतलब यहां पर जो 49 जो है उसका जो हम लोग वर्गमूल निकालते तो वो 7 होता है ना। तो हम, क्योंकि यहां पर एक 00 है तो हम लोग इसको लिख देंगे 70 इंटू 70। तो हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। लेकिन हमको इसको अभाज्य गुणनखंड लेके दिखाना है। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसके लेंगे तो चलिए यहां पर तीसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे 4900। चलिए तो यहां पर 4900 जो है वो कैसे आता है, आइए देखते हैं। पीछे 0 है, 2 से जाएगा, तो यहां पर 4900 को हम जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और ये 0, मतलब 2450, 2450। चलिए 2450 जब आ गया, हम इसको वापस से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कितना आ गया, ये आ गया 1225, ठीक है ना। अब देखिए ज्यादातर पीछे 5 आ रहा है, तो ज्यादातर अगर 5 आता है तो हम उसको 5 से ही करते हैं। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं कि एक बार इसको कोशिश करूं कि 3 से कर लूं, तो 3 से कैसे करते हैं, आप इन संख्याओं को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो ये 3 से तो नहीं जा सकता, अब ये 5 से ही जाएगा। तो 1225 को अगर हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 25, है ना। कितना आ गया, 245। चलिए इसको फिर से 5 से करते हैं। तो 245 को जब हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20
और 5 नम 45। ठीक है, तो अब ये काय से जाएगा 7 से, क्योंकि 7 7 49 होता है। अब आपने देखा कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब जब इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए तो इसमें से हम लोग निकाल लेंगे 2, यहां से निकाल लेंगे हम एक 5 और यहां से निकाल लेंगे हम एक 7। तो 5 दूनी 10, 10 सते 70। तो देखिए वही आंसर आया जो हमारा आंसर मैंने पहले निकाल लिया था। तो यहां पर अभाज्य गुणनखंड से यहां पर जोड़े बनाकर उसमें से एक एक को बाहर निकाल लेते हैं, तो यह हमारे जो है उस संख्या का वर्गमूल निकल के आ जाता है। तो हमने इस संख्या का देखा, इस संख्या का देखा, इस संख्या का देखा। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसका देखते हैं, उसका वर्गमूल क्या निकल के हमारे सामने आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चौथा क्वेश्चन है 47089। अब देखिए 47089, अभी तक हमारे सामने जितने भी क्वेश्चन थे सबके इकाई के स्थान पे आपको कहीं 4 दिख रहा है, कहीं 4 दिख रहा है, कहीं 0 दिख रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है 9, है ना। अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं, क्या भाई ये 9 आ रहा है तो 9 किसके पहाड़े में इकाई के स्थान पे आ सकता है, या तो एक तो 3 में आ सकता है और एक 7 में आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये 3 से जा सकता है, तो अगर आप सबको जोड़ोगे तो इसके प्लस करने पे जो संख्या आएगी वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 18, वो 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, है ना। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम प्लस करते हैं, देखिए यहां पर प्लस करिए तो ये हो जाएगा, देखिए +4 +7 +0 +8 +9, है ना। तो देखिए 7 और 4 11, 11 और 8 हो गया आपका कितना 19, 19 और 9 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 हो रहा है। अब क्या 28 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से तो नहीं जा सकता। अब आती है 7 की बारी। अब जब हम 7 से करके देखते हैं इसको, तो चलिए इसको 7 से करके देखते हैं। तो 47089, ये 7 के अलावा फिर 13 फिर 17 ऐसे करके, मतलब वहां वहां हम लोग ट्राई करेंगे कि जिनके इकाई के स्थान पे हमको 9 मिले। देखिए कैसे, एक तो 3 इंटू 3 मिलता है तो 9 इकाई के स्थान पे आता है, 7 इंटू 7 करते हैं तो इकाई के स्थान पे आपको 9 मिलता है ना। अब उसके बाद और कौन सी संख्या आ गई, उसके बाद फिर 13 से करते हैं तो 3 3 9 भी आपको इकाई के स्थान पे मिलता है, क्योंकि 169 होता है, इकाई के स्थान पे 9 मिलता है। ऐसे ही हम लोग 17 से करते हैं तो 17 से करने पर भी हमको इकाई के स्थान पे 9 मिलेगा। ऐसे बहुत ऐसे और कौन कौन से हैं, डायरेक्ट फिर 17 के बाद फिर डायरेक्ट काय से आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर डायरेक्ट काय पे आएगा, फिर उसके बाद आएगा काय पे, और कौन कौन से हैं जिससे आ सकता है। लेकिन कोशिश ये करिए कि यहां पर आपका जो पूरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाए और बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहां आप लोग जब करोगे ना तो ही आपको पता पड़ेगा कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि इकाई के स्थान पर हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो जब आप लोग करके देखोगे, तो अभी तो फिलहाल हम इसको पहले काय से करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। चलिए 7 से करके देखते हैं तो क्या होगा, 47089, ठीक है। अब 47089 से करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 7 छंग 42, चलो ये हो गया 42, ये हो गया 5, 7 सतैया 49, ये हो गया 49, ये एक आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 7 सतैया 49, 6727, कितना आया 6727। चलिए ये हो गया। अब देखिए 6727, हम इसको फिर से 7 से करके देखते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा, 7 9 7 63 होता है, ये हो गया। 7 में से 3 गया, 4 बचा, 7 छंग 42, ये हो गया 42। अब उसके बाद आता है 7 एकम 7, 961, कितना आ गया 961। अब भाई देखिए, अब ये 961 आया है,
अब 961 है, सबसे पहले हम लोग अब किसकी बात करते हैं? देखिए अब 961 को ब्रेक करना है। अब 961 अब ऐसी संख्या देखिए जिसको गुणा करने पे इकाई के स्थान पे क्या मिले? मुझे 11 मतलब 1 मिले। तो एक कौन सी संख्या होती है? या तो 1 होती है, इकाई के स्थान पे 1 मिले, या 11 से करता हूं तो हमको 121 मिलता है ना। और कौन सा होता है? उसके बाद इकाई के स्थान पे मुझे 1 होता है, इसके बीच में एक नम्मा 81 भी होता है जिसके इकाई के स्थान पे, लेकिन 9 से नहीं करना क्योंकि हमको तो अभाज्य गुणनखंड चाहिए, इसलिए 9 को तो आप हटा दो। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड 1 किस में मिल सकता है? 21 में मिल सकता है, लेकिन 21 को करूंगा तो मैं 441 आता है, ठीक है ना। अगर मैं 31 से करता हूं, 31 से, है ना, तो 31 को अगर मैं करके देखता हूं तो ये 31 गुणा 31 अगर हम करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 3, फिर करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 3 और 3 6। देखिए 961 कहां से जा रहा है? 31 और इकाई के स्थान पे हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो देखिए ऐसे ही जजमेंट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ऐसे ही जजमेंट लगाओगे तब जाके आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नहीं तो गुणा करते बैठोगे बार बार कि भाई देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कर सकते हो। मतलब इकाई के स्थान से मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने क्यों बताया था आपको इकाई का स्थान? मैंने इकाई का स्थान इसलिए बताया था क्योंकि इकाई के स्थान से पता पड़ जाता है कि वो अंक कौन सा हो सकता है जिससे हमें भाग देना है। तो चलिए यहां पे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? अभाज्य गुणनखंड इसके निकले 7 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 31। तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुणा 31, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, कितना हो जाएगा? 217। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने निकल के आए हैं 47089 के 7731, जिसमें से जोड़े भार में से एक भार निकल गया, 31 सत्ते 217 होता है, तो इसका जो वर्गमूल हो गया वो 217 हो गया। तो यहां पर 7 एकम 7 7 तिया 21 जो निकल के आया 217, ये हमारी जो संख्या है 47089 का क्या होता है? मतलब वर्गमूल होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैंने आपको सारे लॉजिक्स भी बताए कैसे ये सॉल्व होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आया गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर आपको 1 2 6 9, अब आपको यहां पर परिमेय संख्या दिख रही है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कैसे करना है आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है यहां पर 625 और 1296। अब आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहां पर इनके सामने जो भी अभाज्य गुणनखंड आए वो आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसको बाहर निकाल के, या एक काम करिए पहले 625 को अलग सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए किसको? 1296 को, और डायरेक्ट आप उनका आंसर इसके सामने लिख सकते हैं। चलिए यहां पे सबसे पहले 625 का हम निकालते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग 625। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आएंगे आइए देखते हैं। तो यहां पे 625 है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग 5 से करेंगे। तो यहां पे 5 से करेंगे तो ये 625 है, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आ जाएगा? 125। अब 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से करेंगे तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गया है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 के जोड़े में से एक 5 बाहर आ गया, इस 5 के जोड़े में से एक 5 बाहर आ गया, तो कितना हो गया? 25। तो ये हम लिख देंगे इसके सामने 25, ठीक है ना। ये हो गया इसका काम। अब आया 1296, ठीक है। 1296 का क्या होता है आइए देख लेते हैं। 1296, चलिए तो 1296 को कैसे करेंगे? तो 1296 दो के पारे से करिए तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा? 648। अब करेंगे 2 से तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 27 बार आ जाएगा,
फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने आ गए। कितने आ गए? ये सारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड कितने, 2 कितनी बार है, 2 4 बार है और 3 भी 4 बार है ना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 में से 2 2 बाहर आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो चलिए इसमें से दो के जोड़ में से एक बाहर आ गया और इसके 2 के जोड़े में से एक बाहर आ गया, इसमें 3 बाहर आ गया, इसमें भी 3 बाहर आ गया। चलिए अब इन सबको जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो इसका कितना हो गया, 1296 का कितना हो गया, 36 हो गया, है ना, 36 हो गया। तो हम इसके नीचे लिख देंगे 36। तो ये हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इसके अभाज्य गुणनखंड निकले, इसके अभाज्य गुणनखंड निकले, इसका वर्गमूल होता है 36, इसका वर्गमूल होता है 25। मैंने इनके सामने लिख दिया, मेरा आंसर आ गया। यहां पर इनको सॉल्व करने का बढ़िया यही तरीका है, आप चाहें तो इनके सामने भी इनके अभाज्य गुणनखंड लिखकर इनको भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब कैसे, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और यहां पर लिख दिया आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जब आपका इसके सामने से निकल के आएगा, मतलब आप फिर लिख देना कि भाई ये आ जाएगा 5 गुणा 5, और ये हो जाएगा कितना, 4 गुणा 6, 4 गुणा 9, तो 25 और 9 चौको 36। ये भी आप लोग कर सकते हो जैसा आपको करना है। अगले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। आइए वही मेथड करते हैं जो मैं बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है 529 और 196, इनका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है, 529 है तो 529 का निकालेंगे हम यहां पर, 529 है, पीछे 9 है, तो अब देखिए यहां पर देखिए कितना होता है, 9 और 2 11, 11 और 5 हो जाता है 16। 16 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं कर सकते। तो हम अभाज्य गुणनखंड में जो अगली संख्या आती है वो आती है 7। तो 529 अब हम करेंगे 7 से, तो यहां लिखेंगे 529, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 सतैया 49, कितना होता है, 7 सतैया 49। 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, तो यहां हो जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं, जब हम 12 में से 9 को घटाएंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब जब 3 बचेगा तो यहां पर ये तो हो जाएगा 0। अब ये 39 आ रहा है। अब देखिए यहां पर जो 39 है, क्या 7 के पहाड़े में आता है, भाई यहां तो ये कंडीशन फेल हो गई। अब 7 से नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट अगली संख्या आती है 13। 529 है, लेकिन 13 से हम लोग करेंगे तो जो है 13 का नहीं होगा, है ना। 13 के बाद डायरेक्ट हम जाते हैं 17 पर। अब 17 से करके देखते हैं, अब 17 से करके देखते हैं तो 17 चौको 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 51 करेंगे तो यहां पर फिर 1 आ जाएगा तो 19 आ जाएगा, 17 से भी नहीं जा सकता। अब क्या करेंगे, अब 17 के बाद पीछे ऐसी कौन सी संख्या है, डायरेक्ट जाते हैं अब किस पे, 23 पे। 23 पे करके देखते हैं तो 23 के पहाड़े में अगर हम लोग देखते हैं क्या 23 के पहाड़े में होगा, 23 के बाद नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट हम जाएंगे 27 पे। ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि भाई किससे बन रहा है ना। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो क्या है, अब हमारे पास एक है 23, तो 23 से करके देखो तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 529 डायरेक्ट आ गया आपका कितना, 23 से। तो 23 से करते हैं तो ये 23 और ये 23 और 1, ठीक है, 529 है। तो हमने करा कैसे, 23 से और 23 से, 23 गुणा 23, 23 आ गया, ठीक है। अब 196 है, 196 है तो 196 के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 196
196 से। तो अब हम करते हैं सबसे पहले 196 को 2 से भाग देते हैं, तो 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 98। फिर आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 नम 18, फिर 7 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 7 बराबर 14। तो ये आ गया 14, ये लिख दिया 14। तो यहां पर दोनों क्वेश्चन हमारे सामने हमने सॉल्व किए, 23 और 14 यहां पर आ गया। मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई देखिए यहां पर 4 का अगर मैं करता तो 4 चौको 16 होता है, इसके इकाई के स्थान पे 6 दिख रहा था, पर 16 से तो नहीं हो सकता। अब हम कर सकते थे, देखिए 4 से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। तो डायरेक्ट हमारे पास आता है 2 से करने का, 2 से करेंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे और हमें आगे संख्या मिल जाएगी। यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे का जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है इसमें तो हमें पता पड़ जाएगा 49 है तो इसका तो 7 है, ठीक है ना। लेकिन हमें इसको पहले जो मिश्रित भिन्न लिखा है हमें इसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आता है, यह दिया है 4 सही 29 बटा 49, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 49 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 49 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल का 3, 4 चौको 16, 17 18 19, 196 प्लस 29, ठीक है। हमने क्या करा, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको ऐसे करते हैं 49 गुणा 2 प्लस 29 बटा 49, ठीक है ना। इसको तोड़ देंगे, मतलब 49 से 4 का गुणा करेंगे प्लस 29 को प्लस कर देंगे। तो चलिए अब हम करते हैं गुणा, 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल का 3, 4 चौको 16, 17 18 19, तो 19 ये हो जाएगा 196 प्लस 29 अपॉन 49। अब 196 जो है उसमें आप 29 प्लस कर दीजिए, तो 10 11 12 13 14 15, तो 15 की 5 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 225, 225 बटा 49 यह आ गया। अब 225 बटा 49 है, तो यहां पर यह प्रोसेस तो आप लोग रफ पे करेंगे, अदर्स पे हम तो आप डायरेक्ट आंसर यहां निकाल के दिखाएंगे। अब हम इसको लिख लेंगे वर्गमूल में 225 बटा 49। अब देखिए 225 के हम लोग निकालते, इसका तो आ जाएगा, 49 का तो हम लोगों को पता है क्या होता है, 49 का तो हम लोगों को पता है ना क्या होता है भाई, 7 गुणा 7, तो बाहर निकल के आ जाएगा 7, तो इसका तो हो जाएगा। अब आता है 225 का, तो चलिए 225 का निकालने के लिए हम इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहां हो जाएगा 5 से, तो 5 चौको 20, 5 25, 5 नम 45, फिर 3 से करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने कितने निकल के आए, 225 के, यहां निकाल लीजिए, तो 225 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हमारे सामने 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका निकल गया 5, इसका निकल गया 3, तो कितना आ गया 15, तो यहां आ गया इसका 15। तो ऐसे हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किनके क्या अभाज्य गुणनखंड होते हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, इनको करने का क्या तरीका होता है, सारी प्रोसेस आपके सामने। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ये तीनों क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करके दिखाए आपके सामने पूरी मेथड से। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब उसी के ही हमारे पास दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहां पे 121 23, और यहां पे इसको पढ़ते हैं 23 सही 26 बटा 121, इसको पढ़ेंगे 75 सही 46 बटा 49। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। इसको लिख लेते हैं 23 गुणा 121 प्लस 26 बटा 121। अब हम 23 और 121 को क्या करेंगे, 121 गुणा 23, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 6 और 2 8, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 2783। कितना हो गया ये? 2783 अपॉन 121। ठीक है ना। अब 2783 मतलब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हमें जोड़ना है कितना? 26, है ना। अब हमें क्या जोड़ना है? 26 जोड़ना है, क्योंकि जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2783 आ गया। अब 2783 में हम 26 को और प्लस कर देंगे, तो चलिए यहां पर 26 को और प्लस कर देते हैं। तो 2783 और 26, तो 6 और 3 9, 8 और 10 की 0 हासिल का 1, ये हो जाएगा 8। 2809 कितना हो गया? 2809 अपॉन 21। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे इस मिश्रित भिन्न का जो सरल भिन्न आके आ गया वो आ गया 2809 आ गया, और अपॉन 121 ये आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब यहां पर हम 2809 का और 121 का जो है अभाज्य गुणनखंड से हम लोग इनके वर्गमूल निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या हमारा आंसर, मतलब इनके वर्गमूल हमारे सामने क्या निकल के आए। चलिए अब इस सब को मिटा देते हैं। अब हमारे सामने 2809 यहां लिख लेते हैं, 2809 अपॉन 121। देखिए 121 के तो हम लोग जानते हैं, 121 का क्या हो जाता है भाई? 121 का निकालते हैं तो 11 इंटू 11 आता है। ठीक है। और अगर हम 2809 का निकालेंगे तो चलिए 2809 का निकालते हैं, तो 2809, तो यहां पे 2809 को हम कौन से पहाड़े से करेंगे? देखिए यहां होता है 8 और 2 10, 10 और 9 19, 3 से नहीं जा सकता। अब हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे 9 मिलता है? अगली बचती है 7, तो हम 2809 को 7 से भाग करके देखते हैं क्या हो जाता है भाई। 7 या 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो रहा है भाई। देखिए यहां पर 2809 है, 7 से भी नहीं हो रहा है। अब 7 से नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे भाई? अब यहां पर हमारे पास एक संख्या और आती है 13, है ना, 13 आती है। अब 13 से करके देखो, क्योंकि 13 में भी आपको इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, वो 9 मिलेगा। तो चलिए 13 से करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 आ गया, 13 एकम 13, यहां पे आ गया आपका 79, ये भी नहीं जा रहा। अब आप कहां से करेंगे? 17 से करके देखो, 17 एकम 17, तो ये 17 से करके देखेंगे तो 17 के टेबल में अगर 17 नमाकी देखो, 17 नमाकी कितना होता है? ये 17 नमाकी, तो 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15, 153, तो 17 नमाकी 153। अगर इसमें करूंगा तो यहां जाएगा 7, यहां कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका 7, 7 में से 5 गया, 2 बचा, है ना, और यहां पे बचेगा 127, है ना। अब यहां पर आप करोगे तो 17 के पहाड़े से जब आप कैंसिल करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये पहाड़े से भी नहीं जाएगा। उसके बाद फिर आएगा 23, 23 गुणा 23, फिर उसके बाद आएगा 27 गुणा 27, फिर उसके बाद आएगा 33 गुणा 33, फिर उसके बाद आएगा 37 गुणा 37। ऐसे कर करके जब आप लोग देखोगे, क्योंकि सबके इकाई के स्थान पे आपको 9 मिलेगा, जब आप पता करोगे तो आपका 53 एक ऐसा नंबर आएगा जिसको 2 बार अगर गुणा करोगे, 53 इंटू 53, देखिए 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 5 25 और 1 26, तो यहां आ जाएगा 9, 5 और 5 10 की 0, 6 और 1 7 और 1 8, तो हो जाएगा 2809। मतलब कितना हो जाएगा? 53 इंटू 53, तो यहां पर हो जाएगा 53 अपॉन 11। मतलब ये सब कुछ कर करके देखना पड़ता है। उसके बाद वैसे ज्यादातर तो हमको वर्गमूल याद होना चाहिए अधिकतरों के, लेकिन हम जब कर करके करने की बार बार कोशिश करेंगे तो यहां पर एक 53 एक ऐसा नंबर आएगा जिससे ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कोशिश कर करके देखते हैं, अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ते जाते हैं। ध्यान रखना, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे और वहीं रुक जाओगे तो आप ऐसे कभी भी गुणनखंड नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आप लोग उसको कर करके देखिए, इकाई के स्थान पे आपको क्या क्या मिल सकता है, आप उससे जजमेंट लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है।
5वें क्वेश्चन में दिया है 75 सही 46/49। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 75 का गुणा में करूंगा 49 में और प्लस कर दूंगा 46/49। ये अब हम क्या करेंगे 75 और 49 का गुणा करेंगे तो 75 और 49 का, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 9 पंजे 45, 45 की 5 हासिल का 4, 9 7 63, 63 64 65 66 67, कितना हो गया देखिए 9 7 63, 63 और 60 67। चलिए यहां हो गया खत्म। 9 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल का 2, 7 चौको 28 29 30, तो 5 7 6 और 3 36 75। इसमें मैं 46 प्लस कर दूंगा। क्या करना है 46 को प्लस करना है। 6 और 5 11, 11 की हासिल का 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3721 कितना आ गया 3721 अपॉन 49। अब आ जाता है 3721। देखिए हमने जब 75 और 46 को गुणा किया तो हमारा 3675 आया। जब हमने 46 को प्लस कर दिया तो यहां पर 3721 हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां पर इकाई के स्थान पर आपको ढूंढते जाओगे। इसका जो होता है 3721 अपॉन 49, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा ये तो हमें पता है 7 गुणा 7 होता है, ये है ना। इसका जब आप करोगे तो करते करते जब आप कोशिश करोगे तो यहां पर आपको नंबर मिलेगा 61 गुणा 61, तो ये हो जाएगा 16, 6 कम 6 और 6 चंग 36, तो 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल का 1, तो 3721 हमारे सामने ऐसा नंबर आ जाएगा। जब आप 61 को 2 बार गुणा करोगे 61 इंटू 61, तो यहां पे हो जाएगा 61/7। मतलब हम जब इसको मतलब इसकी इकाई के स्थान पे कितनी संख्याएं होंगी, मतलब देखा जाए तो 1 से करोगे तो 1 मिलेगा, 11 से करोगे तो 121 मिलेगा। उसके बाद जब हम 31 से करेंगे, 31 से बाद फिर हम लोग 9 से तो कर नहीं सकते, ऐसे ही हम लोग करेंगे 21 से, 31 से, 41 से, 51 से, ऐसे जब आप 61 से करके देखोगे तो आपको वो नंबर आराम से मिल जाएगा। आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इकाई का स्थान पहचानो, आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। चलिए अब हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग की में पंक्तियां। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? चलिए मतलब हमें क्या करना है, एक बाग में 2304 पेड़ है, ठीक है ना। एक बाग है जिसके अंदर इतने पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां, ठीक है ना। अब यहां पर बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल में एक बाग में पेड़ों, आम के पेड़ों की संख्या, आम के पेड़ों की संख्या कितनी है 2304, ठीक है ना। एक बाग में आम के पेड़ों की संख्या कितनी है 2304। अब हम निकालेंगे कि भाई बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, है ना। तो बाग में कुल पंक्तियां, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है 2304 को हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद यहां पर उसके अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 2304, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं, 2304 को सबसे पहले करते हैं हम 2 से। तो 2 एकम 2 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1152। ये भी 2 से, ये भी 2 से। अब 1152 को हम फिर से ऐसे करेंगे, अब हम करेंगे इसको फिर 2 से। तो 2 पंजे 10,
2 सत्ते 14, 2 छंग 12, है ना, 576। फिर 2 से करेंगे 576 को, चलिए 576 को फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 288 को फिर हम करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, है ना। अब 144 है, 144 को फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, है ना। अब 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 को करेंगे फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 नम 18, फिर करेंगे 3 से, ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। आपको 2 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 2 दिख रहे हैं। चलिए यहां पर मैं इसको इधर लिख लेता हूं, तो हो जाएगा 2304 है, तो कितने 2 हैं, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 3 कितने हैं, 2। 8 में से 4 2 बाहर निकल जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो ये 2304। अब यहां आ गया 48, तो हम कहेंगे बाग में कुल कितनी पंक्तियां, हम लिखेंगे अतः बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, ठीक है ना। अब 48 पंक्तियां हैं, तो हमको क्या बोला था, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां, मतलब प्रत्येक पंक्ति में, मतलब एक पंक्ति मतलब 48 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 48 पेड़ हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पेड़ों की संख्या और पंक्तियों की संख्या जो हमसे बोली थी, मतलब कुल पेड़ कितने थे 2304, और हमसे जो पूछा था वो आंसर हमने निकाल लिया, जो कि बहुत ही आसानी से हमने इसको निकाला, और यहां पर पता पड़ गया कि बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं। 48 पंक्तियां हैं, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं, उतनी पंक्तियों में पेड़ है, तो मतलब पंक्तियां भी 48 है, और उस पंक्तियों के अंदर, एक पंक्ति के अंदर 48 पेड़ हैं। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत अच्छे से, मतलब कैसे समझा आपने इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हमने यह समझा कि यहां पर जो पेड़ हैं, यह पंक्ति है ना, ये पंक्तियां ऐसी लगी हुई हैं, तो यहां पर ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, 48, और इस पंक्तियों में कितने पेड़ हैं, 48, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह से जो पंक्तियां जाएंगी वो 48 जाएंगी, और पेड़ों की जो संख्या हो जाएगी वो 48 हो जाएगी, ताकि 48 और 48 से गुणा करेंगे तो हमें 2304 आराम से मिल जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन होता है खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोली में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि एक सेना में कुल यदि उस सेना में कुल 65-61 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो चलिए हम लिखेंगे सेना में कुल सैनिक हल, सेना में कुल सैनिकों की संख्या, कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, 6561, ठीक है ना। अब लिखेंगे तो प्रत्येक टोली में सैनिक, तब प्रत्येक टोली में सैनिक, चलिए अब इसको निकालते हैं 6561। अब इसको 6561 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6561 पीछे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 कहां मिल सकता है हमको, 1 मिल सकता है हमको
ज्यादातर हमको मिल सकता है या तो वो 1 के पहाड़े में या 3 सत्ते 21 वहां पे भी होता है, तो यहां पर हम उससे निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो 65 61 है, हम इसको सबसे पहले देखिए 6 और 5 11, 11 और 6 होता है हमारे पास 17, 17 और 1 होता है 18, तो ये 3 के पहाड़े से आसानी से जा सकता है। तो चलिए एक बार हम इसको 3 के पहाड़े से करके देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 6 5 6 1 को 3 के पहाड़े से करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, कितना आया 2187। यहां पे आया 2187। चलिए फिर 2 से करके देखेंगे, वो 3 से करके देखेंगे फिर से, तो हो जाएगा ये 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 729। अब 729 है, इसको फिर आप करके देखेंगे, 729 को फिर हम करके देखेंगे, तो 729 को 3 से करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 243। तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो ये जाएगा 27 बार, तो हो जाएगा 3 नम 27, फिर 3 फिर 3 फिर 3, ये लीजिए ये हो जाएगा। अब 3 पूरा 3 का ही हो रहा है ये, तो देखिए एक ये एक ये एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 4 3 बाहर निकाल लो, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा, चलिए तो 7 तिया 21 की एक हासिल का 2, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो गया 81। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 6561, इसका वर्गमूल आ जाएगा 81, है ना। अब कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भाई क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि गलत है, तो आप लोग एक काम करा करिए, साइड में 81 इंटू 81 कर लीजिए करिए, तो ये जाएगा 18, 8 एकम 8, 8 अड़िया 64, तो ये जाएगा 1, 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल का 1, आ गया 6561, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए हम लिखेंगे अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। हम लिखेंगे अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। तो यहां पर ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म के बाद क्वेश्चन के अंदर जो दिया था वो भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, ठीक है ना। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि यदि उसके पास कुल जवान थे तो हम लिखेंगे हल सेना में जवानों की संख्या, सेना में जवानों की संख्या कितनी है 1860, ठीक है ना। उसके बाद शेष जवान रह जाते हैं। शेष जवान कितने हैं 60, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाएगा शेष जवान हो गए तो हम लिखेंगे अतः, देखिए यहां पर क्वेश्चन को हम लोग समझते क्या दिया हुआ है, एक सेना नायक अपने जवान को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर
तब अब देखिए यहां पर 8160 में से 60 जवान कितने हो गए, शेष रह गए, है ना। तो आप लिखेंगे अतः कुल जवान, अच्छा यहां लिखेंगे अतः शेष जवानों की संख्या, जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा 8160 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो 8100, है ना। अब बताएंगे तब प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े करे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 8100 को हम लोग कर देंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 8100 2 से करते हैं, तो 8100 को करेंगे हम 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8। और उसके बाद देखिए यहां पर हमको क्या बना, इसको एक जीरो उतारने के लिए यहां पे जीरो लगाएंगे, 2 पंजे 10, ये कितना हो जाएगा 4050। फिर उसके बाद फिर से करेंगे इसको 4050 को, तो 4050 तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ये जीरो आ रहा है, ये यहां चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 एकम 2, वो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 2025, यह आ गया। फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, क्योंकि यहां पर पीछे 5 आ गया, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 0 पचम 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। देखिए अब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 नम 27, ये ठीक है ना। तो यहां पर हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए, 2 2 बार है, 5 2 बार है और 3 4 बार है, ठीक है। 81 के बाद जब डिवाइड किया 27 को 3 नम 27, फिर ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम 2 के जोड़ा बना गया, 5 का बन गया और 3 के 2 बन गए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो यहां पर कितना हो गया आंसर 90, और 8100 का जो वर्गमूल आ गया 90। तो हम लिखेंगे कि बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े करे। हम लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए। हम लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए। तो यहां हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन के अंदर जो चीजें बोली थी वो हमने करी, और उसके बाद यहां पर हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने इसको समझ के खत्म किया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 से गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। देखिए अभी हमें जो क्वेश्चन दिया है, मतलब जो संख्या दी है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, यहां पर एक संख्या बचेगी, उस जो बची हुई संख्या का मैं इस संख्या में गुणा करूंगा तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए सबसे पहले आते हैं हल पे। तो यहां पे लिखेंगे 1890, है ना। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये है 1890 को जब हम करेंगे कैसे, 2 से, तो 2 नम 18, उसके बाद 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 2949 कितना आ गया, वो 945। फिर 2 से करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि देखिए 4 और 5 9 और 9 18, ठीक है। तो यहां पर 3 से जा सकता है ये, क्योंकि देखिए 4 और 5 9 9 9 18 3 के पहाड़े में आता है। तो चलिए अब हम करेंगे 3 के पहाड़े से, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 315, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब काय से जा रहा है, फिर 3 से जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर 105 है, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब आप देखो यहां पर केवल मुझे एक ही संख्या ऐसी मिल रही है, केवल 3 के ही जोड़े मिल रहे हैं, लेकिन 5, 5 के, 7 के, 3 के और 2 के, यहां पर इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो जिनके जोड़े नहीं बन रहे, किनके नहीं बन रहे? 2 के, 5 के, 3 के और 7 के, इनके जोड़े नहीं बन रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 सत्ते 210, ठीक है ना, 210। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 210 का गुणा इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो जो संख्या निकल के आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमें क्या करना बताना था? वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 210 होगी जिसे 1890 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और लिखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 210 है जिसे 1890 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, ठीक है। तो हमको वो छोटी से छोटी संख्या पूछी थी। तो आप लोग आगे चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप लोग इसको 210 से इसको गुणा करके देखो, एक संख्या निकलेगी, उसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना, आपका वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए हल पे आते हैं। यहां लिखा है 9408। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो सबसे पहले। तो 9480, तो 9408, 08 है भाई, 80 नहीं है, 9408 है। अब 9408 है, इसको हम लोग भाग देंगे कैसे? 2 से। चलिए 2 से भाग दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 0 यहां हो जाएगा, 2 चौको 8, ठीक है ना। 4704 कितना आ जाएगा? 4704। चलिए फिर 2 से भाग देंगे 4704 को, तो यहां पे आ जाएगा 4704। फिर से हम करते हैं 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2352, 2352। चलिए सब फिर 2 से करेंगे, तो 2352 को हम 2 से करेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, तो 11 कितना आ गया? 1176। फिर 2 से करेंगे, क्योंकि जब तक पीछे संख्या आपको सम दिखती जाएगी 2 से भाग चलता रहेगा। चलिए 1176, तो 1176 को हम फिर 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा? 588, ठीक है। फिर करेंगे 588 को हम 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौको 8, 294, कितना हो गया? 294।
फिर 2 से करेंगे, 2 से करते जाएंगे जब तक नहीं हो रहा है खत्म। तो ये 294 है। यहां हम करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 147। तो यहां हो जाएगा ये 147। अब देखिए 7 आ गया। अब ये काय से जाएगा, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 3 से चला जाएगा 147। तो चलिए 147 को 3 से करके देखते हैं। तो 3 चौको 12 और 3 नम 27। तो ये हो गया 49, फिर ये 7, फिर 7। इस पूरी कहानी में हमें ये बात समझ में आई कि 2 के जोड़े बन रहे हैं, आराम से बन रहे हैं, और 7 के जोड़े बन रहे हैं। यहां पर एक संख्या ऐसी बच रही है कि जिसका हम लोग 3 बच रही है, तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसका 4098 से भाग देने पर एक भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। हम लिखेंगे अतः, है ना, यहां पे हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, ये रही, ठीक है, क्योंकि इसके भी जोड़े बन रहे हैं हमारे, इसके भी जोड़े बन रहे हैं, इसके भी जोड़े बन रहे हैं, और इसके भी जोड़े बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या संख्या 3 है जिससे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है अभ्यास 2B वो भी होती है खत्म। और आपने देखा कि ये क्वेश्चन करना कितना आसान है, कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इजी, पर छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे तब जाके आप उनको करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब आप लोगों के सामने आता है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जाइए गूगल पे, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग मैग्नेट ब्रेन को टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे चैनल के अंदर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई पैसे नहीं देना है। जी हां, जो भी मैंने बोला वो बिल्कुल सही बोला। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। आपको यहां पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलेगा। आपको यहां पर जितने भी आपको कोर्सेज दिख रहे हैं ना, यहां पर आपको हमारे चैनल के अंदर जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं ना, वो सारे आपको फ्री मिलेंगे। 7 से लेकर 12th आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा। आपको बिहार बोर्ड मिलेगा, आपको यूपी बोर्ड मिलेगा, आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड के अंदर हमारे क्लास 12th 10th 9th 8th सब है। उसके बाद जैसे हम क्लास 8th की बात कर रहे हैं, हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के अंदर पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जो भी अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। करना क्या है, आपको वहां पर जाके क्लिक करना है, जो भी अध्याय पढ़ना है बस आपको क्लिक करना है। वो अध्याय आपके सामने बिल्कुल ओपन हो जाएगा और वो बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ प्रेजेंट होगा। और बस आपको करना क्या है, आपको बस अपने डाउट पूछना है और अपने डाउट को, जो भी आपको डाउट पूछना है उसका सॉल्यूशन मांगना है। तो बस आपको हमें कमेंट पे लिख देना है कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको आपके जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। पर बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।